Hello guys, today I am going to start ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस है क्या, इसका नाम कैसे लिखेंगे और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ लॉजिक है और वो लॉजिक हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो मतलब ये ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस का जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगा। जैसे आयुर्वेदिक दवा बीमारी को जड़ से खत्म करता है ना, वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको जड़ से ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। बहुत बच्चा परेशान था, बहुत लोग बोला कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो फिर हम कहे कि चलो देखते हैं बना के कितना सहायता कर पाते हैं तुम लोग को, देखते हैं। कुछ समझ में आ गया तो अच्छा है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नहीं आया तो गरिया के छोड़ देना। देखो क्या करें, गरियाता तो वही है ना, नहीं समझ में आया बोले ऐसा बेकार टाइम बर्बाद कर दिया बीच में। देखो हम अपना तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अब तुम लोग को भी ध्यान देना होगा बाबू। आई नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं और तुम इधर उधर जाके मतलब घूमो, टीवी देखो, वीडियो गेम लगाओ, उसका गारंटी हम नहीं देंगे तो फिर बंद कर देना अभी तुरंत। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका नाम कैसे याद रखेंगे। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है कि इसका नाम ऑक्सो एसिड का है रखा। ऑक्सो एसिड का दूसरा नाम नहीं रख सकता था, हाइपो एसिड रख देता, कार्बो एसिड रख देता। तो ये ऑक्सो एसिड के पीछे क्या कहानी है, उस लॉजिक को हम लोग समझ रहे थे। ऑक्सो एसिड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहला तो इसमें ऑक्सीजन है और दूसरा है एसिड का गुण। एसिड बाबू हम उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन डोनेट करने का टेंडेंसी होता है। जो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन है, इन सभी ऑक्सो एसिड में आपको एक कॉमन चीज क्या दिखेगा, सब में हाइड्रोजन, और जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड है, और जिसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी है ऑक्सो एसिड है, साथ में फास्फोरस भी तो है, इसलिए इसका पूरा नाम रख दिया ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। अब इसमें बेसिक चीज बताने जा रहे हैं आप लोगों को, शायद आप लोगों को पहले से जानकारी ना हो, और जानकारी कहां से रखो पहले नहीं दिया। देख अभी क्या है, हम इसका कुछ नाम बताएंगे आप लोगों को, एकदम फ्रेश नाम बताते हैं, ठीक है। देखो बच्चों याद रखना कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला और तीन से छोटा या 3 के बराबर आ गया, याद रखना। देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से छोटा या 3 के बराबर आ गया, उस कंडीशन में हम इसका नाम लिखेंगे फॉस्फोरस। क्या नाम रखेंगे बच्चों, फॉस्फोरस। बस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 से नीचे आएगा या 3 के बराबर आएगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं किसका क्या आएगा। ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेक करेंगे। ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, -4 होगा। और 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन का प्लस होता है, 3 हाइड्रोजन का +3। अब -4 में +3 गया तो -1, यानी कि मिला जुला के बोला जाए तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। यहाँ पर 6 होगा, 2 3 6, 3 गया +3 आएगा। चलो यहाँ पर 8 है, 8 में 3 गया 5 आएगा। चलो अब यहाँ देखो 10 है, 10 में 4 गया +3 आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 12, 12 में 4 गया 8, 8 के आधा हो जाएगा 4। चलो यहाँ भी समझ में आ गया होगा हमको लगता है। यहाँ 14 में 4 गया 10, और 10 का दिया कितना होता है 5, यही रहा होगा तुम लोगों। अब कहानी यही है, कहानी क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 के नीचे रहेगा तो कहलाएगा फास्फोरस। तो ये सब देखो बाबू 3 है, 3 वाला ये सब क्या कहलाएगा बोलो, ये सब फास्फोरस कहलाएगा ना यार, हाई फास्फोरस कहलाएगा। क्या हाई फास्फोरस कहलाएगा भाई, फास्फोरस। देखते देखते अब बाबू क्या ये 4 है यार, फास्फोरस तो नहीं कहलाएगा, हमको लगता है फॉस्फोरिक कहलाएगा।
मतलब यही याद रखना है कि 4 3 से ऊपर रहेगा तो फॉस्फोरिक बोलेंगे और 3 से नीचे रहेगा तो फॉस्फोरस बोलेंगे। देख लो, तो ये वाला क्या कहलाएगा? फॉस्फोरिक कहलाएगा, फॉस्फोरिक। अब देखिए हमारे पास सब है, ये सब लाइन से फास्फोरस का भाग फास्फोरस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 से क्या है बच्चों? नीचे है। 3 से ऊपर वाला का क्या नाम है? फॉस्फोरिक। अब एक बहुत ही लॉजिकल चीज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अब किसके आगे ऑर्थो लगेगा, किसके आगे आपका पायरो लगेगा, उसका भी कहानी हम लोग को समझना है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 3 से ऊपर है तो क्या कहलाएगा? फॉस्फोरिक कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा यहाँ? फॉस्फोरिक। और 3 से नीचे है तो फॉस्फोरस। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो अब इतना बात हम लोग पहले समझ चुके हैं। क्या समझे? कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 से नीचे है तो फॉस्फोरस, उल्टा 3 से नीचे है तो फॉस्फोरिक कहाँ होगा? 3 से ऊपर होगा फॉस्फोरिक लिखा है उसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में है। यहाँ पर ही तो फास्फोरस होगा ना। चलिए ये भी सही है, ये तो फास्फोरस होगा। चलिए ये भी सही है, ये वाला फास्फोरिक हो जाएगा, ये वाला फास्फोरिक हो जाएगा बच्चों। इसका नाम क्या कर देंगे हम लोग? फॉस्फोरिक। चलिए यहीं से पकड़, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। फास्फोरिक यहाँ भी होगा। ये वाला क्या होगा? फास्फोरस हो जाएगा। चलिए ये भी सही, ये वाला भी फास्फोरिक हो जाएगा, ये भी फास्फोरिक हो जाएगा। बात यहाँ आ जाता है हाइपो वाला। देखिए बात अब यही याद रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? या तो 3 से नीचे या तो 5 से नीचे। 3 से नीचे भी है तो लो है, 5 से नीचे भी है फिर भी वो लो है, क्योंकि पैरामीटर हम लोग 5 और 3 को रखे हैं। तो 3 से नीचे है फिर भी लो है, 5 से नीचे फिर भी लो है। तो यहाँ पर क्या है बोलो? ये 3 से नीचे है ना, 3 से नीचे है तो इसके आगे लगेगा बाबू हाइपो। लो ऑक्सीडेशन स्टेट और एक फास्फोरस रहेगा तो वहां लगेगा हाइपो। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट लो रहे, अब फास्फोरस कितना रहे? 1, तो वहां क्या लगेगा? हाइपो। ऑक्सीडेशन स्टेट लो रहे और फास्फोरस 2 रहे, वहां भी क्या लगेगा आपको? हाइपो। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहे और एक फास्फोरस रहे तो क्या लगेगा? ऑर्थो। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट 2 फास्फोरस रहे तो क्या लगेगा? पायरो। अभी देखिए मेरे बात को, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, एक फास्फोरस है तो क्या लगा दे यहाँ पर? ये चलिए यहाँ पर बाबू एक मतलब फास्फोरस है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3 है, 3 है ना, तो 3 में क्या लगेगा? पायरो जहाँ डबल रहता है तब लगता है। अब यहाँ देखिए एक फास्फोरस है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाई है, ठीक है, हाई लो तो नहीं है, हाई है। तो हाई में क्या लगता है आपका? ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यानी कि 3 है, 3 से लो तो नहीं ना, 3 ही ना है। यहाँ क्या लग जाएगा? 2 फास्फोरस है, क्या लगेगा यहाँ? 2 फास्फोरस है तो पायरो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 फास्फोरस है तो लग जाएगा हाइपो का, 5 से नीचे है ना, ठीक है। यहाँ देखिए 5 है, 5 से नीचे तो नहीं है, हाई में ही है, तो 5 है लेकिन है 2, चलेगा। याद यही रखना है कि 2 फास्फोरस है तो पायरो लगेगा, 2 फास्फोरस 2 पायरो लगेगा। एक फास्फोरस है 3 है या 5 है तो ऑर्थो लगेगा, ठीक है। 3 है या 5 है, एक फास्फोरस है तो क्या लगेगा? ऑर्थो। 2 फास्फोरस है, 3 है या 5 है तो क्या लगेगा? पायरो। और हाइपो कहाँ लगेगा? एक फास्फोरस हो या 2 फास्फोरस हो, 3 और 5 से क्या होना चाहिए? नीचे। 3 और 5 से नीचे है तो क्या लगेगा आपका? हाइपो, ठीक है। हाइपो कहाँ लगेगा? 3 और 5 से नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट लगेगा तो बाबू लग जाएगा हाइपो। उसी आधार पे हम लोग इसको सीख चुके हैं कि यहाँ पर इसको बोलेंगे हाइपोफास्फोरस, दूसरे को बोलेंगे हम लोग ऑर्थोफास्फोरस, ठीक है। ऑर्थोफास्फोरस इसको बोलेंगे हाइपो, इसको क्या बोलिए? ऑर्थो। उसके बाद से ये भी आपका ऑर्थो है, ये आपका क्या हो जाएगा? पायरो होगा। पायरो क्यों होगा बच्चों? क्योंकि फास्फोरस कितना है? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हाइपो क्यों लगा? क्योंकि 5 से नीचे है। यहाँ पर क्यों लगा पायरो? क्योंकि 2 फास्फोरस है। तो सिंपल बात हम यही बताना चाहते हैं कि हाइपो वहाँ लगेगा
जहां ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से नीचे या 5 से नीचे रहेगा। पायरो कहाँ लगेगा, जहां फास्फोरस 2 रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगा या फिर 5 रहेगा, तो वहां पायरो लगेगा। ऑर्थो कहाँ लगेगा, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहे या 5 रहे, लेकिन फास्फोरस क्या रहे, सिंगल। बस यही आपका नामकरण का एक बहुत अच्छा तरीका था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल बंद करें।